हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सबका इस सेशन में स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 9.2 का अध्ययन करेंगे, जिसमें हमको दिया गया है परिमेय संख्याओं के जोड़, बाकी, गुणा, भाग पर आधारित विभिन्न सवाल। तो देखिए किस तरह से हम ये अध्ययन कर रहे हैं। पहला प्रश्न है योग ज्ञात कीजिए। तो पहला प्रश्न में पहला भाग है 5/4 प्लस माइनस 11/4। तो जब हम इसको हल करेंगे तो आपको बताएगा, सबसे पहले अगर डबल चिन्ह आते हैं तो हमको उन चिन्हों को हल करना है। प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा यहाँ पर माइनस, और 11/4 ऐसे के ऐसे रह जाएगा। अब आपको दिख रहा है इन दोनों परिमेय संख्याओं का हर समान है 4। जब समान हर होता है तो वही उनका लघुत्तम कहलाता है। तो लघुत्तम आ जाएगा 4 में भाग देंगे 4 का, एक बार जाएगा, 1 को गुणा करेंगे 5 से, वापस एक बार भाग जाएगा, 1 को गुणा करेंगे 11 से, तो 11 गुणा 1। अब 5 एकम 5 माइनस 11 बटे में आ जाएगा 4। 11 में से 5 घटाएंगे हम तो बचेगा माइनस का 6/4। तो आपको दिख रहा होगा ये दोनों संख्याएं जो हमको है परिमेय संख्या प्राप्त हुई -6/4। इसका हम सरलतम रूप ज्ञात कर सकते हैं, अर्थात ये संख्याएं अगर किसी एक ही संख्या से कट रही हैं तो हमको इनको काटना है। तो 6 और 4 दोनों 2 के पहाड़े में आते हैं, तो ये 2 के पहाड़े से कट जाएंगे। 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। तो इस तरह से हमें उत्तर प्राप्त हो गया -3/2। तो इस परिमेय संख्या में तो हर समान था, लेकिन अब देखिए इसमें हर हमको अलग अलग दिए गए हैं 3 और 5। तो जब हम इसको हल करेंगे तो लघुत्तम वापस लेना पड़ेगा हमको। यहाँ पे तो हमने डायरेक्ट लिख दिया 4, क्योंकि समान हर होता है तो उसको हम ऐसे कैसे लघुत्तम के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन जब हर असमान होता है तो आपको उसका लेना पड़ता है लैसे, या आप उन भिन्नों को समान हर वाली भिन्नों में बदल के लिख सकते हैं। तो 3 और 5 का लैसे आपको बताया था किस तरह से लेना है। वो संख्या जो इन दोनों के पहाड़े में आती हो सबसे पहले वो कहलाएगी लैसे। तो 5 का पहाड़ा बोलिए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। 15 5 के पहाड़े में भी आता है और 3 के पहाड़े में भी आता है। तो हम यहाँ लिख देंगे लैसे के रूप में 15। अब 15 में हम भाग देंगे 3 का, तो 15 में 3 का भाग जाएगा 5 बार। 5 को गुणा करेंगे 5 से, तो 5 गुणा 5 प्लस 15 में 5 का भाग देंगे जाएगा 3 बार, उसको गुणा करेंगे 3 से, तो 3 गुणा 3 प्राप्त होगा। अब देखिए 5 को 5 से गुणा किया 25, 3 तिया 9/15। तो 25 में जब हम 9 जोड़ेंगे तो प्राप्त होगा हमें 25 और 9 34/15। तो ये हमारे को इन दोनों का योग ज्ञात हो गया 34/15। 34 में हम 15 का भाग देके इसको मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। तो 15 दूनी 30 बच गए। 34 में से 30 गए तो कितने बच गए? 4। तो हो गया 2 सही 4/15। अब ये एक ऋणात्मक परिमेय संख्या, ये एक धनात्मक। जैसे यहाँ पर थी शुरू में धनात्मक और ऋणात्मक, अब पहले ऋणात्मक दे दी और बाद में धनात्मक दे दी। तो इसका भी हमको लेना पड़ेगा पहले लघुत्तम। अब देखिए यहाँ पर संख्या थोड़ी बड़ी है लेकिन बहुत सरल है। 10 का पहाड़ा और 15 का पहाड़ा अधिकतर विद्यार्थियों को आता है। तो हम देखेंगे ऐसी कौन सी संख्या है जो सबसे पहले 15 और 10 दोनों के पहाड़े में आती है। तो 15 का पहाड़ा बोलिए, 15 एकम 15, 15 दूनी 30। 30 10 के पहाड़े में भी आता है और 15 के में आता है, तो इसलिए लघुत्तम हो गया 30। अब 30 में देंगे हम 10 का भाग। 30 में 10 का भाग जाएगा 3 बार। 3 को गुणा करना पड़ेगा -9 से, तो -9 गुणा 3 प्लस 22 ऐसे कैसे लिख देंगे। 30 में भाग देंगे 15 का जाएगा 2 बार, 15 दूनी 30। 2 को गुणा करेंगे 22 से। अब -9 तिया
27 प्लस 22 दूनी 44 बटे में आ जाएगा 30। 44 प्लस का और 27 है माइनस का, तो 44 में से घटाएंगे हम 27। तो देखिए क्या प्राप्त होता है, 44 माइनस 27 अर्थात हमें प्राप्त होगा 14 और 3 17, क्योंकि 27 में अगर हम 17 जोड़ दें तो होता है 44। तो 44 में से 27 घटाए तो प्राप्त हो गया 17 बटे 30। अब ये भिन्न हमारी है उचित भिन्न, क्योंकि अंश छोटा है और हर बड़ा है, इसलिए इसको हम ऐसे के ऐसे रहने देंगे। तो इस तरह से हम निम्न प्रकार से परिमेय संख्याओं का योग ज्ञात कर सकते हैं। बस हमको ध्यान रखना है कि जो ले से आ रहा है वो हमको सही लेना है। अगला प्रश्न है पहले का ही, -3/11 प्लस 5/9। तो आपको दिख रहा है ऊपर भी माइनस है, अंश में भी और हर में भी माइनस है, तो वो माइनस से माइनस क्या होगा, हट जाएगा और ये भिन्न रह जाएगी 3/11 प्लस 5/9। अब 11 और 9 के पहाड़े में जो संख्या आती है सबसे पहले, अर्थात जिसमें दोनों का भाग चल जाए, 11 का भी और 9 का भी, ऐसी संख्या है 99। तो 99 में हम 11 का भाग देंगे तो 11 90 होता है 99, उसको गुणा करेंगे 3 से, तो 3 गुणा 9। इस तरह 99 में 9 का भाग देंगे तो जाएगा 11 बार, 11 को गुणा करेंगे 5 से, तो 9 तिया 27 और 11 पंजे 55 बटे में आ गया 99। तो 27 में हम जोड़ लेंगे 55। तो देखिए इधर 55 में 27 जोड़िए सब जने, कैसे, बिल्कुल सिंपल तरीका। 55 में पहले 7 जोड़ो 62, 62 में 20 जोड़ दो, कितने हो गए 82। तो कितना आ गया 82 बटा 99। तो यहां लिख देंगे 82 बटे 99। तो इस तरह से सवाल हल हुआ है। अब दूसरा देखिए इसका अगला भाग, -8/19 प्लस माइनस, देखिए प्लस माइनस का गुणा हो रहा है यहाँ पर, तो -8/19 प्लस माइनस का गुणा -2/57। अब लघुत्तम ले लेंगे 19 और 57। तो 19 का पहाड़ा जिसको आता है उसके लिए तो बहुत आसान है, वो बिना इसको लघुत्तम विधि से करे लिख सकता है कि 57 ही लघुत्तम होगा। तो देखिए यहाँ पर, क्योंकि 19 के पहाड़े में 57 आता है तीसरे नंबर पर, तो दोनों का लघुत्तम आ गया 57। 57 में 19 का भाग दिया, 19 तिया 57, 3 को गुणा करेंगे -8 से, तो -8 गुणा 3 माइनस 57 में 57 का भाग दिया, भाग गया एक बार, 1 को गुणा करेंगे 2 से, तो 2 गुणा 1, 8 तिया 24 माइनस 2 बटे में है 57। 24 और 2 का जोड़ कर लेंगे तो हो जाएगा -26 बटे 57। तो इस तरह से प्राप्त हो गया हमें -26 बटे 57। तो अब अगला जो हमारा है वो योग ज्ञात कीजिए का अंतिम है। इसमें हमको 2 मिश्र भिन्न दी गई है। मिश्र भिन्न को पढ़ लेंगे पहले अपन विषम भिन्न में। 3 दूनी 6, 6 और 1 7, तो हो गया 7/3। 5 चौके 20, 20 और 3 23, तो क्या हो गई अगली भिन्न 23/5। अब लघुत्तम लेना है 3 और 5 का। 3 और 5 का लघुत्तम 15 होगा, क्योंकि 15 3 के पहाड़े में और 5 के पहाड़े में आता है सबसे पहले। 15 में 3 का भाग देंगे 5 बार जाएगा, उसको गुणा करेंगे 7 से, प्लस फिर 15 में 5 का भाग देंगे 3 बार जाएगा, 3 को गुणा करेंगे 23 से, तो प्राप्त होगा 23 गुणा 3। अब 7 पंजे 35 माइनस का 23 तिया 69 प्लस का बटे में है 15। तो अब देखिए 69 में से घटाना है हमको 35, तो इकाई में से इकाई घटाएंगे, 9 में से 5 गए 4, 6 में से 3 गए 3 बटे में आ जाएगा 15। तो प्राप्त हो गया 34/15।
15, इसको हम बदल सकते हैं मिश्र भिन्न में, क्योंकि अंश बड़ा है और हर छोटा है, तो भाग दे देंगे 15 का 34 में। 15 दूनी 30, 34 में से 30 गए तो कितने बच गए? 4, तो 2 सही 4/15। तो इस तरह से हमने योग के विभिन्न प्रकार के सवाल किए, उन सब में हमको ध्यान कीजिए, लघुत्तम में बहुत ध्यान रखना है, इसमें आपको बिल्कुल सही लेके फिर गुणा सही करना है, और फिर जोड़ का निशान है तो जोड़ करना है, बाकी है तो बाकी करनी है। प्रश्न नंबर 2 में हमको मान ज्ञात कीजिए, और इसके सब सवालों में हमको व्यवकलन करना है। तो देखिए किस तरह करेंगे। तो पहले तो देखिए आप 7/24 माइनस 17/36, 24 और 36 का हमको लेना पड़ेगा ले से पे या लघुत्तम। तो देखिए क्या आएगा इस 24 और 36 का लघुत्तम। अब 24 और 36 आपको दिख रही है, बहुत बड़ी संख्या है, तो आप थोड़ा सा इसको एक बार समझ लीजिए कि ले किस तरह लेना है। आपको एक बार फिर समझा देते हैं। 24 और 36, सबसे पहले भाग गया 2 का 12 बार 18 बार, फिर वापस 2 का भाग गया 6 बार और 9 बार। जब तक 2 का भाग जाएगा तब तक हम 2 का भाग देंगे। तब देखिए 2 का भाग 6 में जा रहा है लेकिन 9 में नहीं जा रहा है, तो 9 ऐसे के ऐसे। अब भाग देंगे 3 का, 3 एकम 3, 3 तिया 9, और लास्ट में 3 एकम 3। तो इस तरह से 24 और 36 का आप ले से अगर मौखिक नहीं ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि जिसको पहाड़े याद है वो तो मौखिक ज्ञात कर लेगा, 36 का पहाड़ा बोल के देखेगा और देखेगा संख्या 24 के पहाड़े में आ रही है कि नहीं आ रही। लेकिन जिसको पहाड़े याद नहीं है वो ले से ज्ञात करने की संक्षिप्त विधि है, इसके सहायता से ले से ज्ञात कर सकता है। गलत नहीं होना चाहिए, बस जो जब तक 2 का भाग जाए 2 का देना है, फिर 3 का देना है, और जो भी हमने भाग दिए हैं जिनसे उनको गुणा कर लीजिए। 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 और 36 दूनी 72। तो इस तरह से 24 और 36 का लैसे प्राप्त हो गया हमको 72। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 72 जो इनका लैसे है। 72 में 24 का भाग देंगे, 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 3 बार जाएगा भाग, 3 को गुणा करेंगे 7 से, तो 7 गुणा 3, माइनस 72 में 36 का भाग देंगे तो जाएगा 2 बार, 2 को गुणा करेंगे 17 से, तो प्राप्त होगा 17 गुणा 2। तो इस तरह से देखिए हमको प्राप्त हुआ यहाँ पर 7 तिया 21 माइनस 17 दूनी 34। तो 21 माइनस 34 यहाँ पे हमको प्राप्त हुआ, बटे में है 72। अब घटा देंगे हम 34 में से 21 को, क्योंकि बड़ी संख्या 34 है और छोटी संख्या 21 है, वो प्लस की और ये माइनस की, तो घटाना है आपको। 34 में से 21 गया तो बचेगा 13, लेकिन आएगा उसके पहले माइनस, तो माइनस 13/72। तो इस तरह से आप देखिए ले से ज्ञात कीजिए इस तरह से, और उसको रखिए, फिर भाग दीजिए और हल कीजिए अपने जो चिन्ह है उसके अनुसार। अगला है हमारा 63 और 21। अब इसमें भी देखिए आपको पहले हमको यहाँ पर डबल चिन्ह दिए हुए हैं, तो पहले हमको उसको हल करना पड़ेगा। माइनस और माइनस, माइनस का माइनस से गुणा हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे लिख देंगे 6 बटे में आ जाएगा 21। अब ले लेंगे हम 63 और 21 का लैसे। अब 21 का बाड़ा भी लगभग बहुत सारे भैयाओं को आता है, तो देखते हैं हम 21 एकम 21, 21 दूनी 42 और 21 तिया 63। तो 63 यहाँ पर है, तो 63 खुद के पहाड़े में तो आएगा ही, और 21 के पहाड़े में भी आएगा। जिनको 21 का पहाड़ा नहीं आता है वो इस तरह से 21 और 63 को लिखेंगे और लैसे ज्ञात कर लेंगे। तो अब 21 और 63 का लैसे आ गया यहाँ पर 63। 63 में 63 का भाग देंगे, एक बार जाएगा, 1 को गुणा करेंगे 5 से, 5 गुणा 1। 63 में 21 का भाग देंगे, 3 बार जाएगा, 3 को गुणा करेंगे 6 से, 6 गुणा 3, 5 एकम 5 प्लस 6 तिया 18/63। तो 18 में जब हम 5 जोड़ देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर 23/63। अगला हमारा है -6/13 माइनस -7/15।
अर्थात -6/13 में से हमको घटाना है -7/15। तो यहाँ पर वही क्रिया, पहले अगर चिन्ह है तो चिन्ह को 1 कीजिए, माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा +7/15। तो अब देखिए यहाँ पर 13 और 15 इन दोनों संख्याओं का भी हमको लय से ज्ञात करना पड़ेगा इस विधि से, क्योंकि ये दोनों भी बड़ी संख्याएं हैं। तो 13-15 का आप जब लय से ज्ञात करेंगे तो देखिए 13 और 15, 13 तो अभाज्य संख्या है इसलिए उसमें 13 का ही भाग जाने वाला है, लेकिन 15 में भाग जाएगा पहले 3 का। 3 पंजे 15, अब भाग जाएगा 5 का। 13 ऐसे के ऐसे, 5 एकम 5, और अब भाग जाएगा 13 का, तो 13 एकम 13। अब इनको गुणा कर लेंगे तीनों को तो हमें प्राप्त हो जाएगा इनका लय से। तो देखिए इनका गुणनफल क्या आता है। तो 13 को जब हम 15 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होने वाला है इन तीनों का गुणनफल 5 तिया 15, 15 तिया 45 की 5 हासिल लगी 4, 15 एकम 15 और 4 19, तो 195। तो देखिए 13 और 15 का लय से कितना बड़ा आया है 195। इस तरह से आप लय से लेंगे, गुणा करेंगे और यहाँ लिख देंगे। अब 195 में जब हम 13 का भाग देंगे तो वो जाएगा भाग 15 बार, उसको गुणा करना पड़ेगा अंश से, -6 गुणा 15 + 7। 195 में 15 का भाग देंगे वो जाएगा भाग 13 बार, तो 7 तो गुणा करना पड़ेगा हमको 13 से। 15 छिक्के 90 माइनस और 13 सत्ते 91 प्लस बटे में आ जाएगा 195। अब 91 से 90 घटा देंगे तो बचेगा यहाँ पर 1 और बटे में आ जाएगा 195। तो इस तरह से हम इन व्यवकलन वाले सवालों को भी हल कर सकते हैं बहुत ध्यान से। प्रश्न नंबर 3 है गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो गुणनफल में ध्यान रखना है हमको, अंश को अंश से गुणा करना है, हर को हर से करना है, और अगर 2 ऋणात्मक चिन्ह आएंगे तो पहले उनका गुणा करना है, या एक ऋणात्मक एक धनात्मक आएगा तो पहले उसका गुणा करना है। तो देखिए 9 गुणा -7, 2 गुणा 4, तो 9 को गुणा करेंगे हम 7 से तो प्राप्त होगा 9 सत्ते 63 प्राप्त हो जाएगा, वो भी माइनस का, और 2 को गुणा करेंगे 4 से तो प्राप्त हो जाएगा 63/8। तो इस तरह से प्राप्त हुआ -63/8। अब यहाँ पर देखिए आप इसको बदल सकते हैं मिश्र भिन्न में, तो 63 में 8 का भाग देंगे तो जाएगा 8 सत्ते 56 और 8 अट्ठे 64, अर्थात 8 बार नहीं जाएगा 7 बार जाएगा, तो लिख देंगे 7 और उससे पहले लगा देंगे माइनस। 8 सत्ते 56, 56 में 63 में 56 के बच जाएंगे 7, बटे में आ जाएगा 8, तो उत्तर प्राप्त हो गया -7 सही 7/8। दूसरा देखिए, ये परिमेय संख्या और ये पूर्णांक संख्या, इसके बटे में आप 1 भी लगा सकते हैं और फिर गुणा कर सकते हैं अंश को और हर को गुणा कर सकते हैं। तो 3 गुणा -9/10, कोई संख्या नहीं कट रही यहाँ पर, तो कुछ नहीं करना, हमको केवल गुणा करना है। -9 को गुणा करेंगे 3 से प्लस के, तो गुणनफल आएगा माइनस में, और 9 तिया 27 बटे में आ जाएगा 10, तो गुणनफल प्राप्त हो गया हमें -27/10। इसको बदल सकते हैं हम मिश्र भिन्न में, क्योंकि ये भी क्या अंश बड़ा है, हर छोटा है, अर्थात विषम भिन्न है। तो 27 में 10 का भाग देंगे जाएगा 10 दूनी 20, 2 बार 7 शेष बच गया और बटे में आ गया 10। तो इस तरह से प्राप्त हुआ -2 सही 7/10। अगला है हमारा -6/5 गुणा 9/11। तो पहले वही अंश को गुणा करना है अंश से और हर को गुणा करना है हर से। तो 6 को गुणा करेंगे हम 9 से, तो 9 छिक्के होता है 54, वो भी माइनस का,
और 11 पंजे होता है 55। तो इस तरह से प्राप्त हुआ हमें -54/55, जो कि एक उचित भिन्न है। अगर इसको हम नहीं बदलेंगे अब, क्योंकि अंश छोटा है और हर बड़ा है। अगला इसका प्रश्न देखिए, 3/7 गुणा -2/5। चौथा प्रश्न है इसका, 3/7 को गुणा करना है हमको -2/5 से। तो देखिए अंश कितना है, अंश है 3, इधर -2, तो 3 गुणा -2/7 गुणा 5, ये प्राप्त होगा हमको। तो लिख देंगे यहाँ पर 3 गुणा -2/7 गुणा 5। 3 को गुणा करेंगे -2 से तो प्राप्त होगा -6, बटे में आ जाएगा 7 पंजे 35, तो यहाँ लिख देंगे 35। तो इस तरह से इस चौथे प्रश्न में भी आपने देखा कि किस तरह से हमने गुणा किया। एक इसका सवाल मैं कराऊंगा और इसके बाद में एक सवाल आप स्वयं करेंगे इसका। तो जो 2 सवाल बचे हैं उनमें से एक मेरे लिए है और एक आपके लिए। तो देखिए अब छठा प्रश्न मैं कर रहा हूं, 5वां आपके लिए छोड़ रहा हूं। 3/-5 गुणा -5/3, ये 2 हमको दी गई है ऋणात्मक परिमेय संख्या है। तो देखिए कैसे करना है, 3 गुणा -5 बटे -5 गुणा 3। जो संख्याएं ऊपर है वही संख्याएं नीचे लिखी गई हैं, अर्थात इनको आप गुणा करके भी काट सकते हो बाद में और पहले भी काट सकते हो। तो -5 से -5 कट गया, 3 से 3 कट गया एक बार, तो उत्तर आ गया हमारा 1। तो इसका जो अंतिम सवाल बचा हुआ है वो 5वां आपको करना है, ताकि आपके अभ्यास हो जाए और ये सभी सवाल आपको दोबारा भी अपने आप बिना देखे करने हैं। प्रश्न नंबर 4 हमारा विभाजन अर्थात भाग क्रिया पर आधारित है, जिनमें हमको मान ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे, पहला है -4/2/3। तो -4 तो ऐसे कैसे रहेगा, जब हम भाग को बदलेंगे गुणा में, तो जो बाद वाली परिमेय संख्या है 2/3, इसका कर देंगे व्युत्क्रम 3/2। अब हो जाएगा -4 गुणा 3, अंश अंश से गुणा होगा, बटे में आ जाएगा 2। 2 को हम काट सकते हैं 4 से, कितनी बार देखिए, 2 दूनी 4, तो बच गया हमारे पास -2 गुणा 3। और माइनस को 2 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2 तिया 6। तो इस तरह से प्राप्त हो जाएगा -6। अगले वाला जो प्रश्न है इसमें देखिए, पहले हमको दे रखी है परिमेय संख्या और बाद में पूर्णांक संख्या, जबकि पहले वाले में पहले पूर्णांक थी बाद में परिमेय थी, तो उसमें कोई अंतर नहीं है। -3/5 भाग, इसके बटे में कुछ नहीं है तो आप लिख देंगे इसके बटे में 1। अब बदलेंगे इसको आप, 3/5 गुणा व्युत्क्रम 1/2, तो -3 गुणा होएगा 1 से, तो प्राप्त हो जाएगा 3 एकम 3, वो भी माइनस का, और 5 दूनी 10। तो भाजन क्रिया में बस आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि भाज को जब हम बदलते हैं गुणा में, तो जो बाद वाली भिन्न है उसका हमको करना है व्युत्क्रम। तो देखिए यहाँ पर 2/3 था तो हमने किया 3/2, यहाँ 2/1 था तो कितना किया, 1/2। -1/8 भाग 3/4। अब यहाँ पर भाग के बाद में है 3/4, तो -1/8 गुणा हो जाएगा 4/3, -1 गुणा 4/8 गुणा 3। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कोई संख्या ऊपर और नीचे हमारे कट रही है एक ही पहाड़े से। देखिए 4 और 8 दोनों 2 के पहाड़े में भी आते हैं और 4 के पहाड़े में भी आते हैं। तो आप 4 के पहाड़े से काटेंगे तो आपको एक बार ही काटना पड़ेगा, तो इसलिए आप डायरेक्ट 4 के पहाड़े से काटिए। 4 एकम 4 और 4 दूनी
8। तो प्राप्त हो गया हमें ऊपर तो -1 गुणा 1 अर्थात माइनस का 1, और बटे में प्राप्त हो गया 2 गुणा 3 अर्थात 2 तिया 6। तो हो गया यहाँ पर माइनस का 1/6। तो इस तरह से अभी हमने इन सभी सवालों में भाग की क्रिया को समझा। -2/13 भाग 1/7। तो -2/13 तो ऐसे कैसे रहेगा, क्योंकि वो भाग के निशान के पहले वाली परिमेय संख्या है। गुणा में बदलेंगे तो हो जाएगा 7/1। अब 2 को गुणा करना है 7 से, 2 सत्ते 14 और लगाएंगे निशान माइनस का। 13 को गुणा करना है 1 से, 13 एकम 13। प्राप्त हो गई। देखिए हमको कौन सी भिन्न, विषम भिन्न। तो आप चाहे तो इसको बदल सकते हैं। 13 एकम 13, 1 शेष बचा, बटे में आ जाएगा 13। तो इस तरह से प्राप्त हो गया -1 सही 1/13। छठा भाग है इसी का, देखिए -7/12। भाग को बदला गुणा में तो ये बदल जाएगी 13/-2। अब अंश को अंश से गुणा करना है तो -7 गुणा 13/12 गुणा -2। 13 को 7 से गुणा करेंगे अर्थात 13 का पहाड़ा 7 बार बोलेंगे तो 13 सत्ते 91 और 12 दूनी 24। अब देखिए यहां पर भी माइनस है, 91 में भी और 24 में भी क्या है, माइनस। तो माइनस से माइनस क्या होगा, हट जाएगा। 91 को अपन 24 का भाग देकर इसको मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। तो 24 का पहाड़ा बोलेंगे 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 24 चौके 96। तो 96 ज्यादा होगा इसलिए भाग गया 3 बार, 24 तिया 72। 91 में से 72 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ध्यान कीजिए, बचेगा हमारे पास में 19। तो हो जाएगा 3 सही 19/24। जांच कर सकते हैं आप, 24 तिया 72, 72 और 19 कितने होते हैं, 91। तो इस तरह से मिश्र भिन्न में उत्तर प्राप्त हुआ। अगला अंतिम है इसका 7वां, 3/13। भाग को बदला गुणा में तो अभी -4/65 है तो हो जाएगा 65/-4। तो लिख देंगे 65/-4। गुणा करना है हमको अंश को अंश से, 3 गुणा 65 और 13 गुणा -4। तो देखिए 65 13 से कट जाएगा, 13 एकम 13, 13 पंजे 65। तो प्राप्त हो गया हमें 5 तिया 15 और नीचे प्राप्त हो गया 4 एकम 4, वो भी माइनस का 15/-4। इसको हम लिख सकते हैं -15/4। तो इस तरह से जो ये प्रश्नावली है 9.2, इसमें हमने आज जोड़, बाकी, गुणा और भाग चारों प्रकार की संक्रियाएं समझ ली परिमेय संख्याओं में। और ये जो हमारा अध्याय था परिमेय संख्याओं का, ये भी हमारा आज समाप्त होता है। तो हमारा आज का सेशन इस अध्याय की समाप्ति के साथ यही खत्म होता है।